आ गए तुम। आज ऑफिस जाने में इतना लेट क्यों हो गए? इतना टाइम लगा दिया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। यार गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी तो कैब से आ जाते ना, क्या दिक्कत थी? तुम्हें पता तो है कैब में कितने चार्जेस लगते हैं, खामखा इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। बात तो सही है, लेकिन इतना भी बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी कोई दिक्कत नहीं आई है। आई नो तुम्हारा बिजनेस में लॉस चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जीना छोड़ देंगे। अच्छा तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, आप अभी तक रेडी नहीं होने गए? आकाश, आकाश हाँ कहाँ खोए हो? कब से तुम्हें बोल रही हूँ। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि मेरे हाथ में चोट कैसे लगी, क्योंकि तुम भी तो मुझे कुछ बात नहीं बताते ना, और ये बहुत गलत है। अब जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। जब तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की बातें मेरे से शेयर नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूँ? मैंने पूछा ना चोट कैसे लगी, बताओ। ये चोट मुझे 2 दिन पहले लगी थी, लेकिन तुम देखो तुम्हारा ध्यान आज जा रहा है। क्या होता जा रहा है तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम ऐसे तो नहीं थे ना, पहले मैंने किस रंग की नेल पेंट लगाई है तो मेरी छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में देते थे, लेकिन अब दिन पे दिन तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ जाता जा रहा है कि तुम खोते ही जा रहे हो। अंकिता काम में बिजी रहता हूँ, बस वही थोड़ी टेंशन है। देखा, फिर भी झूठ बोल रहे हो, और अभी भी तुम मेरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हो, क्योंकि तुम मुझे सच बताना ही नहीं चाहते हो। कितनी गलत बात है ना। मैं वाइफ होने के नाते तुमसे सारी बातें शेयर करती हूँ, और एक तुम हो कि तुम मुझे अपना मानते ही नहीं, तभी तो तुम मुझे कोई बातें बताते ही नहीं हो ना। और एक बात और, तुम्हारी गाड़ी कोई ख़राब नहीं हुई है, तुमने उसे गिरवी रखी है। क्यों किया ऐसा? तुमने अगर मुझे अपना समझा होता तो तुमने मुझे बताई होती ना अपनी प्रॉब्लम। मैंने अपनी गाड़ी गिरवी रख दी, ये तुम्हें कैसे पता? कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारी शर्ट प्रेस करके तुम्हें देने आई थी। अरे ये इनके फ़ोन पे किसकी कॉल आ रही है? अननोन नंबर है कोई। हेलो, जो मैंने कार देखी थी आपकी, वो उसके लिए मैं इतना पे नहीं कर सकता। कार के लिए पे नहीं कर सकता? तो क्या प्राइस है बता देते आप मुझे, फाइनल प्राइस। क्या ये अपनी फेवरेट गाड़ी सेल करने की सोच रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है? कितनी गलत बात है ना इनकी ये, कि अभी मेरे से बातें तक छुपाने लग गए। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। आई नो कि वो कितनी प्रॉब्लम में है, क्या फेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हुए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये सब करे और बिना बताए, बिना जाने सोचे समझे, और मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया भी ना हो। इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर अभी मैं छोटी से छोटी बात छुपाने लग जाऊं तो इनको बहुत बुरा लगता है, जो कि मुझे बताने लायक लगती भी नहीं है, और उन्हें पता चले तो वो उस चीज़ के लिए गुस्सा हो जाते हैं। मुझे कितना बुरा लगेगा इसके बारे में उन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं। अंकिता कपड़े ले आओ। हाँ लाती हूँ। तो मैंने सारी बातें कॉल पे सुन ली थी। कितना गलत कर रहे हो ना तुम मेरे साथ, कि तुम मुझे अपना नहीं मान रहे, इसलिए अपनी कोई भी परेशानी भी नहीं बता रहे ना। अगर तुम मुझे अपना मानते तो कभी कोई बात मुझसे छुपाते ही नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। और बता के करता भी क्या, खामखा अभी मैं टेंशन में हूँ, बाद में तुम्हें पता चलता तो तुम भी टेंशन में आ जाती। पागल हो क्या? टेंशन लेने से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? बल्कि उसका हल ढूंढने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और दूसरी बात ये, हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए ना, कि तुम्हें क्या परेशानी है मुझे पता होना चाहिए, मैं किस प्रॉब्लम में वो तुम्हें पता होना चाहिए। और तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम से मैं परेशान होती? नहीं, बल्कि दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढते, और हमें कोई लोन लेने की या कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तुमने मेरे पापा के लिए कितना कुछ किया है, मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ? तुम्हें पता है कि पापा ने जो एफडी बनवा रखी थी वो मुझे दे दी थी, क्योंकि शादी के टाइम तुमने कोई दहेज नहीं लिया था। तो वो हमें लोन लेने से या कोई चीज़ गिरवी रखने से तो अच्छा है ना कि हम उस एफडी को तोड़वा दें। नहीं अंकिता, मैं तुम्हारी एफडी कैसे तोड़वा सकता हूँ? वैसे भी वो एफडी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे काम के लिए रखी हुई है, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा वो तब यूज़ करनी है। क्यों, तुम भी तो मेरे अपने हो ना, और ये तुम्हारा ही नहीं हम दोनों का बुरा वक्त है। और इसमें कम से मेरा और तुम्हारा अलग अलग होने लगा। तुम्हारी सारी चीज़ों पे मेरा हक है, लेकिन मेरी चीज़ों पे तुम्हारा हक नहीं है। क्यों? तुम मेरी फैमिली को अपना नहीं मानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, या तुम मुझे अपना नहीं मानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
और मैं तुम्हारे पर्सनल पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता। जो भी है जैसा भी है मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा मैं। अच्छा, तो हम ऐसे डील कर सकते हैं ना, कहीं आप लोन लोगे तो उसे भी तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, या फिर कोई चीज़ गिरवी रखोगे उसे भी तो तुम्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे ना। तो तुम एक काम करना, जब तुम्हारा बिजनेस सेटल हो जाए तब तुम मुझे सूद समेत वापस कर देना। मतलब तुम मानोगे नहीं ना, किसी ना किसी तरीके से मुझे पैसे दे के रहोगी। हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी तो प्रॉब्लम है। अच्छा खुद ही सोचो, अगर यही चीज़ मेरे ऊपर बीती होती तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करते? बिल्कुल करता। तो फिर आज तुम्हारा बुरा वक्त है तो मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ। और किसी से उधार लेने से अच्छा है, लोन लेने से अच्छा है, जो हमारे पास चीज़ें रखी है, हमारी सेविंग रखी है, हम उसे यूज़ करें ना। उसमें कोई टेंशन भी नहीं होगी कि अब वापस करना है, अब वापस करना है, या लॉस में जा रहा है, तो हम ये चीज़ें नहीं सोचेंगे ना। बल्कि हमें तसल्ली रहेगी कि हमारे पास के पैसे गए और लोन लिया या गिरवी रखी, और सोचो भगवान ना करे फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारे मन में ये रहेगा कि इसका कर्जा वापस करना है, ये चीज़ वापस करनी है। कम से कम एक संतुष्टि रहती है मन में। और हमारे पैसे, हमारी सेविंग हमेशा हमारे बुरे वक्त के लिए ही होती है। हाँ मेरी माँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी एफडी ले लूँगा, तुम बिना एफडी दिए मानोगी नहीं ना। और हाँ, जैसे कि तुमने मुझे बताया, मैं कहीं और से भी पैसे लेता तो मुझे वहाँ भी ब्याज देनी पड़ती। तो याद रखना, मैं तुमसे जितने ही पैसे लूँगा ब्याज समेत वापस कर दूंगा, और तुम्हें लेने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि वो पैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी इमरजेंसी के लिए इकट्ठे किए थे, तो मेरा उन पर बिल्कुल भी हक नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। पैसों के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। अब चलो फटाफट उठो और फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, थोड़ी तसल्ली तो रखो।